लाइव वाइड खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश का आदेश जारी। 23 को सरकारी संस्थानों में रहेगी छुट्टी व राजपूत सभा ने मनाया जश्न। स्वास्थ्य जम्मू ने मनाया 24वां स्थापना दिवस। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता रहे मुख्य तौर से उपस्थित। भारतीय सेना ने मिलिट्री अस्पताल सतवारी में किया अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन। जीओसी बरजिंदर सिंह बोले, लोगों को मिलेगा फायदा। और जम्मू में मनाया गया आईटी दिवस। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू रविशंकर ने की शिरकत। अब समाचार विस्तार से। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर 23 सितंबर को जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव डॉक्टर पीयूष सिंगला ने यह आदेश जारी किया। आदेश के तहत प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर जम्मू कश्मीर में सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में राजकीय अवकाश रहेगा। वहीं महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी अवकाश का आदेश जारी होने के बाद युवा राजपूत सभा ने प्रतिमा के पास पटाखे फोड़ और आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पूरा शहर पटाखों की आवाज से गूंज उठा। प्रदेशवासियों में खुशी का माहौल है। युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष राजन सिंह हैप्पी ने बताया कि उपराज्यपाल के कार्यकाल में डोगरा लोगों को शांति का एहसास हुआ। उपराज्यपाल ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश जारी किया। 23 सितंबर को बड़ा जश्न मनाया जाएगा। दिवाली से हमारे लिए कम नहीं है। जो आज हमें छुट्टी मिली है जम्मू के वासियों को, ये हर उस इंसान को क्रेडिट जाता है, हर उस पंछी को, हर उस बच्चे को जो महाराजा हरि सिंह की रियासत में रहता है। जहाँ पे भी, हर नुक्कड़, हर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी इमाम है, ये सबका क्रेडिट है। ये किसी एक इंसान का क्रेडिट नहीं है। और ये जो जंग हमने जीती है, जहाँ आप कह सकते हैं कि जो छुट्टी हमने छीनी है, ये अवाम ने छीनी है। ये किसी एक आदमी का काम नहीं था। इसका श्रेय मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये अवाम की लड़ाई थी और अवाम ने जीती है। क्योंकि उस महाराजा हरि सिंह जी को, जिनका स्लोगन था आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज ओनली जस्टिस, आज से ही महीने में उनको जस्टिस मिला है। वही है, ये मैं तीनों भाइयों को इकट्ठे करूँगा। आप लोगों का साहस और आप लोगों की सच्चाई, जिन्होंने हमें इस बात पे हौसला दिया और हर घर में, हर घर जाके, हर घर की रसोई में महाराजा की बातें, हर बेडरूम में महाराजा की बातें, हर मंदिरों में महाराजा की जो अलग आप लोगों ने जगाई, आज हम उस सरकार का, उस डीसी मैडम का, उस डिवीजन कमिश्नर सर का, उस एलजी का तहे दिल से बावे वाली माता के सामने शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोगों ने जम्मू के लोगों को खुशी मनाने का जो मौका दिया है। सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा जम्मू के डोगरों की ओर क्या चाहिए। ये जो जीत है, ये सारी जीत जम्मू के डोगरों को समर्पित है, मां बावे वाले को समर्पित है। युवा राजपूत सभा ने जो काम बेड़ा उठाया था, आज उस पर हमें गर्व है। लेकिन इसके असली हकदार जम्मू की डुग्गर एकता है, जिनकी वजह से हमें छुट्टी मिली।
स्क्वाश जम्मू ने आज अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोगों को उनके द्वारा बेहतर काम करने के लिए सम्मानित भी किया गया। इस दौरान यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां गिनवाई गई। मौके पर मुख्य सचिव ने कई विकास कार्यों की शुरुआत भी की। करता हूँ और उनका एक संदेश है, हम लोगों ने 75 साल आजादी की पूरी करनी है। अब हम लोग जिस काल में प्रवेश हो गए हैं वो अमृत काल में प्रवेश करेंगे। और ये बात याद रखनी चाहिए कि भारत हमेशा से पिछड़ा हुआ देश नहीं था। 18वीं सेंचुरी तक हम सबसे आगे थे, पीछे कटे नहीं थे। तो इसलिए पीछे रह गए तो मतलब ये नहीं कि हमारे नहीं होनी है। भारतीय सेना द्वारा आज मिलिट्री अस्पताल सतवारी में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जीओसी बरजिंदर सिंह व अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को काफी फायदा होगा। इस मौके पर मौजूद बरिंदरजीत कौर ने इस सेंटर के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कैसे इसका लाभ मिलेगा इसके बारे में विस्तार से बताया। है ये पैन आम ही लिया गया है इंडियन आर्मी ने। इस तरह के बहुत से और सेंटर भी हर रीजन के अंदर खोले गए हैं और नदर्न रीजन के अंदर क्योंकि 166 MH एक मेन मिलिट्री हॉस्पिटल है, तो ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर नदर्न रीजन के लिए जम्मू में खोला गया है। और इसके साथ हमें उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे हैं जो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको अर्ली इंटरवेंशन के साथ हम जल्दी से जल्दी उनको नॉर्मल करेंगे ताकि बाकी बच्चों के साथ अपनी शिक्षा 6th क्लास ऑनवर्ड से उसके साथ ज्वाइन कर सकें। देना पड़ता है अटेंशन, तो अबाउट 10 to 12 पेशेंट्स पर डे डेफिनेटली यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बेसिस पे हम विल बी गिविंग द ट्रीटमेंट। जम्मू में आज आईटी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रविशंकर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। आयोजन डायरेक्टरेट ऑफ समग्र शिक्षा द्वारा यूनिसेफ इंडिया और पाइजम फाउंडेशन के साथ मिलकर किया गया। इस दौरान आईटी के महत्व पर बात भी की गई। 2 घंटे के बाद फिर से तो ये सारी चीजें जो ट्रांजिशन कीनोट स्पीकर रहे और इस प्रोग्राम को वो चेयर कर रहे हैं। आज हेलो एवरीवन। आज वर्ल्ड आईटी डे के उपलक्ष्य में समग्र शिक्षा हमारे SCERT और पाइजम फाउंडेशन की तरफ से यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हमारे कई स्कूलों के बच्चों को कोडिंग सिखाई गई थी और आज उन्होंने यहाँ पे अपना टैलेंट है उसका प्रदर्शन किया। उन्होंने जो उनको कोडिंग सिखाई गई थी उसमें जो उन्होंने प्रोग्राम बनाए थे वो यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा हमारे टीचर्स यहाँ आए हुए हैं और उनको भी जो हमारे डिजिटल कंटेंट मेकिंग और डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं अवेलेबल हैं उनके लिए और बच्चों के लिए। जैसे हमारी दीक्षा ऐप है, जैसे हमारे डिजिटल कंटेंट कई और ऐप्स पे भी अवेलेबल हैं, सरल पे अवेलेबल है, तो उन सब के बारे में उनको अवेयर किया जा रहा है। और आने वाले जैसे आपको पता है कि टाइम में जबकि हमारा यूटी जो है एक डिजिटल इनिशिएटिव्स की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहा है, तो उसके लिए उनको नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आरटीओ जम्मू द्वारा आज टैक्सी स्टैंड रेलवे स्टेशन जम्मू में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मौके पर आरटीओ जम्मू व अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। कैंप में कई डॉक्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने काफी संख्या में लोगों की जांच की और उनमें मुफ्त दवाइयां वितरित की। इस मौके पर टैक्सी यूनियन के सदस्यों की भी मुफ्त जाँच की गई। आरटीओ ने बताया कि चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यह आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन भविष्य में भी जारी रखे जाएंगे।
रेलवे स्टेशन, टैक्सी यूनियन, एयरपोर्ट, दागमुल्ला, कटरा और वैष्णो धाम यूनियन की तरफ से ये एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया था और उसको हमने सहयोग देते हुए यहाँ पर एक हेल्थ कैंप लगा है जिसमें डॉक्टर से आए हुए हैं और हम लोगों को ये अवेयर किया है इन लोगों ने और हमने भी इनको पूरा ताउन दिया है और हम चाहते हैं और हमारा संदेश ये होना चाहिए कि ये पूरा समाज जो है ये नशे से मुक्त हो। ये टैक्सी ड्राइवर या ये दूसरे ड्राइवर्स जो हैं यही नशे से मुक्त ना हो, पूरा समाज जो है नशा मुक्त हो ताकि हम अपने परिवार में बेहतर उनको एक जीवन दे सकें। लगातार जो है 19 सितंबर, 20 सितंबर और 21 सितंबर के लिए जो है 3 डिफरेंट लोकेशंस पर जो है हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट कर रहा है। कल जो गुजर गया, कल 19 तारीख को हमारा ओल्ड जो वेयर हाउस है जहाँ ओल्ड RTO ऑफिस होता था वहाँ प्रोग्राम था। आज जो है यहाँ टैक्सी स्टैंड रेलवे स्टेशन पर है और कल जो है बख्शी नगर में महेशपुरा चौक में जहाँ मिनी बसेस का जो है वो अड्डा है। तो देखिए इसके 2 हमारे पर्पज़ हैं, इसके 2 चीज़ें हैं इसके जो इसके आज के हेल्थ चेकअप के प्रोग्राम के सिलसिले में। एक तो है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान जो UT एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर जो है ने ऑर्डर आदेश जारी किए हैं कि 1 महीना जो है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2022 तक जो है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलेगा, जिसमें जितने भी विभाग हैं जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन के उनको डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है। इनकी लाइफ जो है बड़ी काफ़ी टफ़ लाइफ रहती है, बड़ी हार्ड लाइफ रहती है, सड़क पर रहते हैं, कभी शाम शाम इनकी लाइफ जो है थोड़ी वो डिफ़िकल्ट टाइम का इनका खाना भी नहीं रहता है। तो बड़ी बार ऐसा होता है कि इनकी कई बीमारियां बन जाती है और पता नहीं चलता, और पता तब चलता है जब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। इसलिए ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और उसके साथ साथ में जो रोड सेफ्टी काउंसिल है जम्मू कश्मीर की और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर जम्मू, जो UT एडमिनिस्ट्रेशन की UT लेवल की जो रोड सेफ्टी काउंसिल है उसमें टाइम टू टाइम जो है वो मीटिंग्स होती है, साल की 4 मीटिंग्स होती है और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की भी 4 मीटिंग्स होती है जिसमें सभी विभाग के जो ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल लेवल के जो मेंबर्स होते हैं उसमें भी ये डिसीजन हुआ और डायरेक्शंस आती रही हैं टाइम टू टाइम की हेल्थ चेकअप जो है वो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का किया जाए। पेनल्टी है दफ़ा 131A नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है, जिसमें धारा 31 है ये कहती है कि अगर कोई बंदा एक बार कन्विक्ट हुआ है किसी NDPS एक्ट में एक बार कन्विक्ट हुआ है और उसके बाद दोबारा कन्विक्शन अगर उसकी हो जाती है रिपीटेडली, अगर वो सुधरता नहीं है, डबल कन्विक्शन में डेथ पनिशमेंट है, सजाए मौत जिसको बोलते हैं, जो सबसे हाईएस्ट जो इम्प्रिजनमेंट है। तो लोग ये जाने कि किस चीज़ से खिलवाड़ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रताप जम्वाल द्वारा कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रताप जम्वाल ने कहा कि एक तरफ सरकार जम्मू कश्मीर में शांति, विकास और खुशहाली के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय पिछले 3 महीने से कश्मीरी पंडितों को राशन नहीं मिल पा रहा और कई कश्मीरी पंडित सड़कों पर है, पर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं। उन्होंने सरकार पर कश्मीरी पंडितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो जम्मू कश्मीर की धरती पे आके खुशहाली, शांति और समृद्धि की ठोकते हैं ताल, लेकिन असल में कश्मीरी पंडित परिवारों के पास जाके नहीं पूछा जाता उनका हाल। आज कश्मीरी पंडित परिवार 20,000 परिवार पिछले 3 महीने से खाने के लाले उनको पड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार ने उनका 3 महीने से राशन ही बंद कर दिया गया है। और वो कश्मीरी पंडित परिवार जिनको लेकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनाई, करोड़ों रुपया कमाया, वो कश्मीरी पंडित परिवार जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सियासत की और वोट बटोरे सत्ता हासिल की, आज उन कश्मीरी पंडित परिवारों का कोई हाल पूछने को राजी नहीं। वो कश्मीरी पंडित परिवार जो कश्मीर में जाके हिंदुस्तान का झंडा उठाए हुए हैं, वो कश्मीरी पंडित परिवार जो कश्मीर में आतंकवाद की गोली खा रहे हैं, वो कश्मीरी पंडित परिवार जो कश्मीर के अंदर भी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, आज पिछले 3 महीने से उनका राशन बंद है, लेकिन सरकार इसको लेकर संजीदा नहीं है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत उनको राशन मिलता था, लेकिन आज सरकार ने उस स्कीम को ही बंद कर दिया और सरकारी अधिकारी ये कहते हैं कि अब हमारे पास कोई भी प्रावधान नहीं है कि हम इन कश्मीरी पंडितों को राशन दे सके। और राशन भी उस समय बंद किया जब कश्मीर से
एक बार फिर पलायन शुरू हो गया। जब कश्मीर से एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग की जा रही है, जब एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रहना दुश्वार किया जा रहा है, आज इस हालत में आपने उनका राशन बंद कर दिया गया। क्या ये इसलिए हम सरकार चुनते थे? और मुझे लगता है इसके साथ हम एक बात और संजीदगी मिलाना चाहेंगे कि सीएपीडी डिपार्टमेंट की पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 3 महीने से उनकी वेबसाइट ही नहीं चली। ना तो नया राशन कार्ड बन रहा है, ना करेक्शन हो रही है, और आज भी कई पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को राशन नहीं मुहैया करवाया जा रहा। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सिर्फ 5 किलो राशन देके अपने पूरे देश के अंदर पीठ थपथपा रही, जो पूरे देश के अंदर मोदी साहब ने होर्डिंग लगा दी, लेकिन आज लोगों की हालत क्या है शायद मोदी साहब इस चीज को समझना नहीं चाहते। भारतीय सेना ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है, न केवल जब युद्ध की बात आती है बल्कि विभिन्न महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सहायता प्रदान करके वो लोगों के बीच में अहम रहे हैं। राजौरी स्थित मुख्यालय के तहत समोट में सेना की इकाई अपने क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में रहने वाली महिलाओं को सिलाई कौशल के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के विचार के साथ सामने आई है। ग्राम धार सकरी में महिलाओं के लिए ड्रेस मेकिंग क्लासेस का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके। महिलाओं ने इस आयोजन के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। जो पहुंचे हैं, और उसके बाद मैं जो खास करके जो है इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जिन्होंने हमारे हर किस्म के तहफ़्फ़ुज़ को लेके और साथ में जो है ये स्किलिंग का जो एक इनिशिएटिव लिया है, ये एक स्टार्ट किया हुआ है, इसका हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि ये जो है वुमेन के लिए, खास करके जो औरतों के लिए, लड़कियों के लिए जो गरीब घराने से तल्लुक़ रखती हैं और दूर दराज इलाके में ना पहुंच पाती हैं, और उसकी वजह से उनका जो वो स्किलिंग का रह जाता है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी ने ये आज दूसरा सेकंड बैच जो हो निकाला है। एक हमने फर्स्ट बैच जो है उसको लड़कियों को जो है ट्रेनिंग दी थी सिविंग टेक्नोलॉजी पे, जो सिलाई की स्टिचिंग वगैरह का रहता है। तो आज दूसरा बैच जो है निकाला है। तो इसमें जो है यहाँ की जो है लड़कियाँ जिन्होंने सीखा है वो काफ़ी जो हैं खुश भी हैं, क्योंकि उनका जो अपना एक रोज़गार, खुद से रोज़गार जो है वो चल सकता है और अपने खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। खुशकिस्मती है इन लड़कियों की, ख़ास करके जो गरीब घराने से तल्लुक़ रखती हैं और दूर इलाके में नहीं जा पाती हैं। तो ये बड़ी एक खुशकिस्मती वाली बात है कि उनको उन्हीं के घर में जो है वो इंडियन आर्मी की तरफ जो है वो इस तरीके की जो वो स्कीमें चलाई जाती हैं, जिससे वो जो है वो बहुत अच्छा अपना रोज़गार चला सकती हैं, और साथ में इसके साथ साथ जो उस इलाका की जो बाकी लड़कियां हैं उनको भी आगे सिखा सकती हैं। बारामूला में आज ब्लाइंड स्कूल के विकलांग बच्चों के जीवन को आसान बनाने और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए कल्याणकारी पहल करते हुए भारतीय सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने अपनी सद्भावना परियोजना के तहत स्कूल प्रशासन को आवश्यक आपूर्ति प्रदान की। ख्वाजाबाग आर्मी कैंप में दृष्टिबाधित विद्यालय के विशेष बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समारोह के अंत में बच्चों और शिक्षकों के सम्मान का भी आयोजन किया गया था। ब्रिगेडियर एस नेगी सर, प्रतीक शर्मा जी। सब कुछ में मेरा सब कुछ तो सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे उनका बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक तशरीफ़ लाया और हम बच्चों के साथ हम बच्चों के साथ बैठे और टाइम स्पेंड किया हमारे साथ, तो उनका मैं बहुत ही बड़ा मशकूर हूँ। और अपने जनरल सेक्रेटरी ब्लाइंड स्कूल नॉर्दर्न फेडरेशन ब्लाइंड कश्मीर जो नसीर अहमद खान सर है हमारे, तो जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो उनका जितना गवर्नमेंट नहीं कर सकती है आज के ज़माने में, तो उनका भी मैं बहुत ही बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि वो हमें इतना फैसिलिटेट करते हैं। और हम अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स का, क्योंकि जिन टीचर्स ने हमें इतना प्रिपेयर किया है कि जब 2012 से हम पहले थे तो हमें लग रहा था कि हम किसी अंधेरे में हैं, लेकिन आज हमें लग रहा है वही बच्चे हम आज भी हैं। हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह हम चांद तक जा सकते हैं। चुगनी हम पे मेहनत करते हैं। और मैं 46 RR जो इंडियन आर्मी है इनका भी बड़ा मशकूर हूँ, क्योंकि जो हमारे पास आते रहते हैं और हेल्प भी करते रहते हैं। बहुत ही हेल्पफुल इंडियन आर्मी है। 46 RR का मैं जिक्र करूं। 46 RR they invite
us. So we are all students are very thankful. 46 RR. I am happy to invite. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम शुक्रगुजार है आपने हम बच्चों को यहाँ पर बुलाया और हम बहुत खुश हुए इस प्रोग्राम का 46 RR का। आई एम वेरी हैप्पी टू इनवाइट। आपने हमारे लिए बहुत कुछ यहाँ पर किया। ने यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल नॉर्दर्न फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड कश्मीर एक स्कूल है, एक तालीमी इदारा है जहाँ पर 83 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर तालीम है। उनमें बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ या स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं जिनमें उन्होंने राशन बंटवाए, कम्बलें बंटवाई, यूनिफॉर्म्स बंटवाई और भी बहुत सारा सामान जो है वो बंटवाए। चाहे लास्ट ईयर सर्दियों की बात है उसमें उन्होंने जो है गर्म इलेक्ट्रिक कम्बलें वगैरह वो सब बंटवाई। तो भारतीय सेना का हमेशा यही एक कदम रहता है कि किस तरह से हम कश्मीर के जवान को, कश्मीर की आवाम को, ख़ासकर ये जो यहाँ पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनमें किस तरह से हम जो है राहत रसानी का काम कर सकें। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हिंदी कवि गोष्ठी का आयोजन जम्मू में किया गया। इस मौके पर कई कवि मौजूद रहे जिन्होंने अपनी कविताओं से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। काफी संख्या में लोग इस गोष्ठी में पहुंचे थे। इस आयोजन का मकसद लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना था। उस ज्ञानी ने भी यही कहा है, हम जानते हैं किसको कहाँ कब मुगल तंत्र, फिरंगी तंत्र अथवा लोकतंत्र। कुछ लोग तलबों को चाटते हैं, कुछ तलबों को मालिश करते हैं। एक मालिश कार्यकर्ता से पूछा, बड़े तलब से उत्तर दिया, साथ लगा प्यार, थोड़ा सा दुलार, मुझे देखकर बच्चा बोला। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से आज KL सहगल हॉल में हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में एक हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। और जैसा कि पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ कोई भी हिंदी प्रेमी रह रहा है वो हिंदी दिवस के संबंधित कार्यक्रमों में रुचि ले रहा है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया उसमें जिन कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की उनमें हमारे स्थापित कवि जो हैं उन्होंने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और उनके साथ साथ हमारा जो युवा कवि है उन्होंने भी अपनी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की। जैसा कि हमारी जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का ये मकसद भी है और हम श्री भारत सिंह जी जो सेक्रेटरी हैं एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की, उनकी खास हिदायत भी थी। जम्मू कश्मीर हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल जेन की फुल टाइम सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो काफी समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। उनकी मांगों में वेतन बढ़ाना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना व अन्य मांगे शामिल हैं। सभी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सफाई कर्मचारी का काम करता हूं। पिछले 20 सालों से मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं और आज हमने मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़ रहा है क्योंकि मुझे सैलरी 1000 रुपया दे रही है गवर्नमेंट। तो मैं गवर्नमेंट अपने JNK LG साहब जी से और मोदी साहब जी से और हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री जुगल किशोर जी शर्मा साहब जी से एक गुजारिश करता हूं, तमाम सफाई कर्मचारियों की तरफ से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि हमें एक्ट 48 मिनिमम वेज एक्ट जो है वो लागू किया जाए, इक्वल पे इक्वल वर्क वो भी हमें दिया जाए। और तीसरी हमारी डिमांड है रेगुलेशन जो पॉलिसी है वो भी जल्दी से जल्दी लागू की जाए, नहीं तो 1 तारीख से हम भूख हड़ताल और काम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। इसी के साथ जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रही सेवा पखवाड़े के तहत बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी के अंतर्गत वार्ड नंबर 10 में चिकित्सा अभियान चलाया गया। इस मौके पर बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन बच्चन लाल और उनके साथ पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा भी शामिल थे। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की मुफ्त जाँच की गयी। प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमें समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। अभी जो
आपके माध्यम के ज़रिए से जल्दी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज जो कैंप लगा इसका यानी कि बेनिफिट लें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और क्योंकि यह अपने डॉक्टर BMO साहब की तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने हर किस्म के यानी कि डॉक्टरों को जहां बुलाकर लोगों की सेहत के लिए बुलाए गए हैं और उन पर काम हो रहा है और लोगों को अच्छी तरीके से दवाई मिल रही है और अच्छे तरीके से इनका लुक आफ्टर हो रहा है। तो इसी के साथ ही हम यानी एक नशा मुक्त का भी एक अभियान चलाया हुआ है। लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि इन चीज़ों से दूर रहें और अपने बच्चों को कंट्रोल करें और अच्छी सेहत बनाएं और अच्छी सेहत के साथ ही अपना हिंदुस्तान की यानी कि जनता ने ठीक रहे। दोलिया इलाका है, ये ब्लॉक परमंडल में पड़ता है। आज हमने म्यूनसिपल कमेटी की सहयोग से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है जिसमें डिफरेंट किस्म के डॉक्टर्स हमने मंगवाए हुए हैं जो डिफरेंट बीमारियों का इलाज करने के लिए आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन है। हमारा ये हमेशा मुद्दा रहता है कि हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और वो हमारे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ नहीं होगी तो जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो हेल्थ के प्रोग्राम चलते हैं वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए मैं अपने DG साहब का धन्यवाद करता हूं जिनकी डायरेक्शन में हम ये करवा रहे हैं कैंप्स, और CMO मैम का भी धन्यवाद करता हूं कि उनकी देख रेख में ये कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये बहुत अच्छा कैंप रहा, इसमें हर किस्म के काफ़ी लोग पार्टिसिपेट किए। तो हम चाहते हैं कि लोग इस तरह के कैंपों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें तो दोनों को फ़ायदा हो, हेल्थ वालों को भी फ़ायदा होता है इससे और पब्लिक को भी फ़ायदा होता है। धन्यवाद। आज गांव दोलिया में मेडिकल डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्रह्मणा की तरफ से जॉइंटली एक फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड अलग अलग डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ आए हैं और एक बहुत अच्छी पब्लिक पार्टिसिपेशन है। यहाँ मैंने देखा है कि बहुत गरीब जो लोग हैं वो चेकअप करवाने आए हैं और डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एग्जामिन कर रहे हैं और जो भी उनको रिक्वायर्ड मेडिकल एड्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी का जो जन्म दिवस था 17 सितंबर, तब से लेकर 2 अक्टूबर तक जो है वो पखवाड़ा मनाया जा रहा है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना आदेश है कि मेरे जन्मदिन पर आप मिठाइयाँ बांटो, आप केक काटो या ढोल नगाड़े बजाओ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो खुद भी कर्म प्रधान हैं, कर्म करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ सेवा के कार्य करके ही ये पखवाड़ा जो है वो मनाया जाए ताकि लोग इससे ज़्यादा जिनको लाभ मिले और सभी को जनता में जाने का मौका मिले। और ये लगातार जो है वो चल रहा है। आपने देखा होगा हमारे जम्मू कश्मीर में हमारा 1000 यूनिट जो है वो ब्लड गया। हमारे सांबा में हमारा जो कैंप था वहाँ ब्लड बैंक में जगह नहीं रही और जो वेटिंग लिस्ट है वो कम से कम 30-40 हमारे कार्यकर्ता जो है वो रह गए ब्लड देने के लिए और डॉक्टर ने कहा कि हम इनको वेटिंग में रख लेंगे, जब ज़रूरत होगी तो तब इनको कॉल करेंगे। ये जो उत्साह है ये देखकर लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लोगों के दिलों में राज करते हैं। BDC अध्यक्ष सुरनकोट चौधरी नजीर हुसैन द्वारा सरपंचों, पंचों और सुरनकोट के अन्य प्रमुख व्यक्तियों के साथ एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए चौधरी नजीर हुसैन ने कहा कि CM पुंछ, SDM सुरनकोट, डिप्टी SP सुरनकोट सहित अन्य नागरिक और पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ईमानदार और समर्पित हैं। उन्होंने उन पर लगाए आरोपों का खंडन किया और निराधार और बेबुनियाद बताया। आज मकसद यह है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नज़रबंद किया तो उसमें सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन असलम साहब जिन्होंने ये यहाँ के असलम कोहली साहब जो सरपंच उन्होंने जाके प्रोटेस्ट किया, लेकिन हम एक बात क्योंकि प्रोटेस्ट करने को उनका हक है, वो चीज़ हम उन्हें नहीं कह सकते कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को बीच में लाया ये गलत है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, अगर वो यहाँ उनको नज़रबंद किया था, वो यहाँ बैठते, यहाँ के BDC साहब थे, यहाँ के लोग थे, सरपंच हजरात थे, यहाँ बैठ के बात करते हैं हम।
अगर किस केस में उनको अंदर किया गया तो हम उनका मसला हल करते, लेकिन जाके गुजर बकवाल कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले जाके प्रोटेस्ट करना ये भी अच्छा नहीं था। तो इसलिए हम और मेरे साथ जो बीडीसी साहब हैं, सरपंच साहब हैं, जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, हाजी रशीद साहब हैं, वो इस बात की कंडेम करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन के काम की अप्रिशिएट करते हैं। मुझे टाइम दिया तो ये इस में हम कह रहे हैं कि जो हमारे सरपंच यहाँ से जम्मू गए, उन्होंने एक प्रेस बयान दिया गुजर बकरवाल बैनर के नीचे से बैठकर ये बात कही कि हमारे ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छा नहीं किया। तो मैं इसकी कंडेम करता हूँ क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो अच्छा काम कर रही है। अगर किसी के साथ गलत भाव करेंगे तो हम उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इंशाअल्लाह हमारे जितने भी इंतज़ामिया हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उनको इज्जत देता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। असलम जी ने जो ये बयान दिया है तो अफसोस की बात है, मुझे कहते ना हम इनका यही मसला हल करता, लेकिन हर अफसर के खिलाफ ये बोलता वो ये हो गया वो हो गया, मैं इसको कोई जायज़ इकरार न देते हुए मैं इसको गलत इकरार देता हूँ। क्योंकि असलम जी बहुत दिल के साफ ईमानदार इंसान है। मुझे नहीं पता इस बार इसलिए ऐसा बैन ऐसे जल्द मिजाजी मांग के किसी के कहने पे ये बैन क्यों दिया है। जो मेरी तहसील इंतज़ामिया है, पुलिस हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, कोई भी महकमा जात जो कि यहाँ तैनात है काम करने के लिए। शुक्रिया, मैं तमाम मीडिया वालों का नहायत की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है कि जो मेरे मोहतरम असलम कोहली साहब ने जम्मू जाकर प्रोटेस्ट किया, ऑल गुजर जो फाउंडेशन है उसके बैनर की तले के नीचे से एक मैसेज गया, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि गुजर और पहाड़ी जो हैं वो एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, तो इसलिए मैं इसी को कंडेम करता हूँ। तो हमारे DYSP साहब SDM में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर किसी से कोई गलती अगर हुई थी तो ये यहाँ बैठ के हल होना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा ये। वाइस चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अरुण हल्दर ने आज वाल्मीकि समाज मंदिर गांधीनगर का दौरा किया और समाज के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। समाज के सदस्यों ने इस दौरान अपनी समस्याओं को उजागर कर अपनी मांगों को रखा और उन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। मैं ये समाज का और चीज मेरे दिल में लगता है, दिल में छू जाता है। तो आप लोग जो कहना चाहता है ये मैं खुद झल के आया जिंदगी में, तो ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं। मैं एक एक चीज़ आप लोगों का अनुभव, मैं आप लोगों को इधर आया क्या उम्मीद लेके मेरे पास आया, तो ज़्यादा मैं भाषण देने से कुछ नहीं आया। मैं भाषण देने नहीं चाहता, इसलिए मैं भाषण ज़्यादा नहीं देना चाहता है। तो भाषण से काम नहीं होता है, कुछ करके दिखाना है। सारे चीफ सेक्रेटरी DGP सबको बुला के कहेंगे अगर इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कानून में जो होगा वो मैं करके दिखाऊंगा। आज हमारे यहाँ पर वाल्मीकि कॉलोनी में गांधीनगर में जो दिल्ली से आए हैं हमारे मानयोग वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के, तो उन्होंने आके हमारे समाज की यहाँ पर सुध-बुध ली। हमारे समाज में जो जो कमियाँ थी उन्होंने सुनी। जैसा कि हमारी बहुत सालों से डिमांड रही है कि SRO 294 में हमें जो प्रमाण पत्र मिलता है उसमें चूड़ा शब्द लिखा जाता है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में वाल्मीकि शब्द लिखा जाता है। तो ये बड़े शर्म की बात है कि एक गाली निकालकर, जैसे किसी को गाली निकालते हैं, चूड़ा चमार किसको बोल देते हैं, ये गाली होती है। तो गाली निकालकर वो एक तहसीलदार लिख करके हमें वो प्रमाण पत्र पे दे रहा है कि आप चूड़े हो। तो ऐसा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। हमने सारे वहाँ ये जो सर्टिफिकेट थे हमने सारे वो लाए हुए थे, उनको हमने दिखाया कि पूरे हिंदुस्तान में वाल्मीकि लिखा जाता है, तो यहाँ पर भी उसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो हम हर बात यहाँ पर जो भी आता है उसको उनको हम देते हैं, ये मेमोरेंडम और लिख करके देते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो पहले तो 370 धारा थी, उनको यहाँ पर नौकरियों करने का कोई राइट्स नहीं था। अब 370 धारा टूटे हुए लगभग 4 साल हो गए हैं और
आज तक भी हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको आज भी कोई नौकरी नहीं दी जा रही है। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।